अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने नोबल इनाम की कहानी के बारे में आपके सामने जानकारी पेश की थी और उसके जो मशकी सवालात थे वो मशकी सवालात भी किसी हद तक हल किए थे। आज हमारा मौजू है एक नज़म, और नज़म भी किसके बारे में, उसका अनवान है सीता जी की आहुजारी। यानी रामचंद्र जी जब वनवास जाने के लिए तैयार थे तो उसकी बीवी उससे कुछ गुजारिशात पेश करती है सीता जी कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं यहाँ अकेले नहीं रह सकती हूँ। अब वनवास रामचंद्र जी क्यों चले? रामचंद्र जी के वालिद जो थे राजा दशरथ, उसकी 3 बीवियाँ थी, कौशलिया, कीकी, सुमित्रा। कौशलिया के वतन से रामचंद्र जी थे और कीकी के वतन से एक बेटा था भरत, और सुमित्रा के वतन से था लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो किसी मार्के में या किसी लड़ाई में कीकी ने राजा दशरथ की जान बचाई थी, तो राजा दशरथ से उस दिन उसने वादा लिया था कि मेरे 2 वादे पूरे करना। जब राजा दशरथ बूढ़े हो गए तो रामचंद्र जी तख्त पर बैठने वाले थे, तो कीकी को ये पता चला तो उसने अपने शौहर यानी राजा दशरथ को वादा याद दिलाया कि मेरे 2 वादे पूरे करो। तो इस तरह राजा दशरथ ने उसे कहा कि हाँ करूँगा। तो उसने उसके सामने 2 वादे रखे कि एक, रामचंद्र जी को 14 साल के लिए वनवास भेजो और भरत को तख्त पर रखो। तो दोनों बातें पूरी की राजा दशरथ ने। तो अब हमारे पास एक नज़म है, और ये नज़म भी किस सूरत में है? जिस तरह गज़ल लिखी जाती है उसी तरह इस नज़म को लिखा गया है, और इसका हर शेर जो है हम काफिया और हम रदीफ है। एक ही काफिया नहीं है, अलग अलग काफिया और रदीफ है, लेकिन हर शेर हम काफिया और हम रदीफ है। तो इसका जो पहला शेर है, हमरा अपने बन को मुझे नाथ ले चलो, रेखा तुम्हारे चरणों की हूं साथ ले चलो। ये है पहला वाला शेर। यानी इसमें रामचंद्र जी से अपनी बीवी सीता जी कहती है, हमरा अपने बन को मुझे नाथ ले चलो। बन कहते हैं वनवास, जंगल को, यानी वनवास को या जंगल। वन तो अक्सर कहते हैं जंगल को। तो सीता जी अपने शौहर से कहती है कि मुझे अपने साथ ले चलो वनवास में, जंगलों की जो आप राह लेने वाले हैं मुझे भी अपने साथ वहीं ही ले चलो। नाथ का मतलब होता है शौहर। तो सीता जी अपने शौहर से कहती है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो वनवास में, रेखा तुम्हारे चरणों की हूं साथ ले चलो। और साथ ही ये भी कहती है कि मैं तुम्हारे पाँवों की लकीर हूं, मैं तुम्हारे पाँवों की लकीर हूं। रेखा कहते हैं लकीर को। मैं तुम्हारे पाँवों की लकीर हूं, मुझे भी अपने साथ ले चलो। ये पहला वाला शेर जो है ना, इसका मैंने आपके सामने तर्जमा किया या तशरीह की। अब दूसरा शेर इसका, नाजुक है मेरा शीशा दिल टूट जाएगा, छूटा तुम्हारा साथ तो जी छूट जाएगा। तो सीता जी अपने शौहर से कहती है कि मेरा जो दिल है ये नाजुक शीशे की तरह है, और अगर आपने मुझे यहाँ अकेला छोड़ा तो ये नाजुक शीशा टूट जाएगा। यानी सीता जी शायर ने
यहाँ दिल को नाजुक शीशे से तशबीह दी है। और कहता है शायर यहाँ पर कि सीता जी अपने शौहर से कहती है कि मेरा शीशा, मेरा दिल जो है ना, ये एक नाजुक शीशे की तरह नाजुक है। अगर आप बनवास चले गए तो और मुझे यहाँ अकेला छोड़ा तो हो सकता है कि ये दिल टूट जाएगा, यानी मेरा दिल बैठ जाएगा, मैं मर जाऊंगी। छूटा तुम्हारा साथ तो जी छूट जाएगा। अगर मैं तुमसे अलहदा हुई या अगर आपका साथ मुझसे छूट गया तो ये जान लो कि मैं मर जाऊंगी, मेरा दिल हरकत कलब मेरी बंद हो जाएगी। ये सीता जी अपने शौहर से बनवास जाते वक्त कहती है। और फिर और आगे चलकर क्या कहती है, रातें न कट सकेंगी अकेले फिराक की। फिराक कहते हैं जुदाई को। तो सीता जी कहती है तुम्हारे बगैर जुदाई की रातें गुजारना मेरे लिए मुश्किल है। तुम्हारे बगैर जुदाई की रातें मेरे गुजारना या काटना बहुत ही मुश्किल है। कड़ियां वो जिसने झीली हूं झीले फिराक की, मैं जुदाई की ये घड़ियां बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। तो ये था इसका तीसरा शेर। किस्मत ने जब से बाप के घर से किया जुदा, स्वामी मुझे न तुमने नजर से किया जुदा। तो शायर कहता है यहाँ पर, सीता जी कहती है कि जब से मैं आपके ज़ौजियत में आई हूं, यानी किस्मत ने जब से बाप के घर से किया जुदा। बाप के घर से जुदा करने का मतलब है कि जब मैं आपकी अज़दवाजी जिंदगी में, जब से मैं आपकी अज़दवाजी जिंदगी में आई हूं और मैंने अपने मैका छोड़ दिया है, अपने बाप का घर छोड़ दिया है। स्वामी मुझे न तुमने नजर से किया जुदा। स्वामी का मतलब ही यहाँ पर है शौहर। नाथ का ये हिंदी लफ्ज है, नाथ भी शौहर ही को कहते हैं और स्वामी भी शौहर को ही कहते हैं। तो यहाँ शायर, यहाँ सीता जी कहती है अपने शौहर से, रामचंद्र जी से, कि जब से मैं आपकी अज़दवाजी जिंदगी में आई हूं और जब से मैंने अपने मैके को छोड़ दिया है, अरे शौहर मुझे न तुमने नजर से किया जुदा, मैं तुम्हारी नजरों से एक लम्हा भी ओझल नहीं रही, यानी बिल्कुल आपके साथ रही। और अब इसी का और एक शेर है आगे। पुतली की तरह आंखों में शामो सहर रही, यानी आंख की पुतली की तरह सुबह शाम आपके सामने रही। ये शामो सहर ये मुरक्कब अतफी है, और मुरक्कब अतफी वो मुरक्कब होता है जो अतफ और मातूफ से मिलकर बना हो। शामो सहर, इसको याद रखना, ये मुरक्कब है और इसको कहते हैं मुरक्कब अतफी। और मुरक्कब अतफी वो मुरक्कब होता है जो अतफ और मातूफ से मिलकर बना हो। तो शायर यहाँ कहती है सीता जी अपने शौहर से, मैं आंख की पुतली की तरह सुबह शाम आपके सामने रही, आपके पास रही, पहलू में बन के सब्रो शिकैब जिगर रही, बिल्कुल आपके सामने उसी तरह रही जिस तरह किसी के बदन में जिगर होता है, यानी बिल्कुल मैंने आपका साथ कभी नहीं छोड़ा। ये था और एक और शेर। और इसके आगे वाला शेर, दुख आज तक सहा न गमे इंतजार का, यानी मैंने गम की इंतजार की घड़ियां आज तक बर्दाश्त नहीं की हैं। यानी वो अपने शौहर से ये कहना चाहती है आप तो बनवास जाने वाले हैं, मैं तो गम में मुब्तला हो जाऊंगा। आज तक मैंने इंतजार की घड़ियां या गम की घड़ियां कभी बर्दाश्त ही नहीं की हैं, या मैंने वो घड़ियां देखी ही नहीं है। मुझ पर करम रहा सितमे रोजगार का,
मुझ पर करम रहा है सितमे रोजगार का, हमेशा जमाना मुझ पर मेहरबान रहा है, हमेशा जमाना मुझ पर मेहरबान रहा है। सदमे तुम्हारे हिजर के क्यों कर उठाऊंगी, ये जुदाई का जो ये सदमा है, जुदाई की जो ये तकलीफ है, इसको मैं कैसे बर्दाश्त करूं। मैं मर मिटूंगी दुख जो ये दम भर उठाऊंगी, मैं ये दुख ये मुसीबत उठाने के लिए हरगिज तैयार नहीं हूं। यानी आपके बगैर जिंदगी गुजारने के लिए तैयार नहीं हूं। यानी सीता जी असल में ये कहना चाहती है कि अगर रामचंद्र जी चला जाए वनवास में, मैं भी उन्हीं के साथ क्यों न जाऊं। जिन दुख दर्द जिससे वो उनका वास्ता पड़ेगा, मेरा भी क्यों न उन दुख दर्दों से वास्ता रहेगा। घर में जो छोड़ जाओगे सीता गरीब को, तो सीता जी अपने शौहर से कहती है, अरे शौहर, अगर आप मुझे घर में छोड़ जाओगे, पाओगे बन से आके नहीं जीता गरीब को। जब आप वनवास से वापस आओगे, जंगलों की राह से वापस आओगे, तो आप मुझे जिंदा नहीं पा सकते हो, लिहाजा मुझे भी अपने साथ ले चलो। इसी तरह आगे वाले शेर में कहता है, तारीख तुम बगैर है आलम मेरे लिए। शायर कहता है कि सीता जी अपने शौहर से कहती है कि तुम्हारे बगैर ये दुनिया मेरे लिए अंधेरा ही अंधेरा होगी, दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा होगा। यानी तुम्हारे बगैर मुझे दुनिया में सिर्फ अंधेरेपन के बगैर और कुछ नजर नहीं आएगा। फिरदौस भी है आह जहन्नम मेरे लिए। अगर मैं जन्नत में भी रहूंगी आपके बगैर, मगर वो आपके बगैर वो मुझे जहन्नम नजर आएगा। सहरा मुझे चमन है रफाकत में आपकी, रेगिस्तान और उजड़ा हुआ इलाका मुझे अगर मैं जाऊंगी तो मुझे वो फुलवाड़ी नजर आएगा जब आपकी रफाकत हो, जब आपका साथ हो। दुनिया के सारे ऐश हैं खिदमत में आपकी, तमाम दुनिया के जो ऐश अशरत मुझे मिलेंगे वो सिर्फ आपके साथ मिलेंगे, आपके साथ रहने से मिलेंगे। इस तरह आपके बगैर मुझे ऐश अशरत नजर नहीं आएगा, बल्कि ऐश अशरत मेरे लिए वही है कि जब मैं आपके साथ रहूंगी। यूं हर तुम्हारे साथ फिरूंगी मैं बन में खुश। यूं हर से दो मतलब है। ये तो हर हिंदी लफ्ज है, ये भगवान को भी कहते हैं और शौहर को भी कहते हैं। यानी शौहर के लिए यहाँ तीन लफ्ज इसने शायर ने इस्तेमाल किए हैं। एक तो नात का लफ्ज किया है, और दूसरा सवामी का लफ्ज किया है, और तीसरा हर का लफ्ज किया है। तीनों से मुराद है यहाँ पर सिर्फ शौहर ही, यानी खामद के लिए ये लफ्ज यहाँ इस्तेमाल हुआ है। यूं हर तुम्हारे साथ फिरूंगी मैं बन में खुश। तो सीता जी अपने शौहर से कहती है कि मैं जंगलों के अंदर आपके साथ जब रहूंगी, मैं खुश होकर आपके साथ जंगलों में फिरूंगी, जंगलों में जिंदगी गुजारूंगी। भौरा कली कली पे हो जैसे चमन में खुश। जिस तरह भौरा कली पर बैठकर बहुत खुश होता है और कलियों से रस चूसता है, इसी तरह मैं जंगल में आपके साथ खुश रहूंगी, खुशहाल रहूंगी। पीतंबर समझ के दरख्तों की छाल को, और दरख्तों की जो छाल है मैं वो छाल कपड़े के बदले इस्तेमाल करूंगी और उसको रेशमी कपड़ा तस्वर करूंगी अपने बदन पर। यानी सीता जी रामचंद्र जी से कहती है कि जंगलों में रहकर मैं कपड़े के बदल, रेशमी कपड़े के बदले मैं दरख्तों की छाल का इस्तेमाल करूंगी और समझूंगी कि मेरे बदन पर इस वक्त रेशमी कपड़े हैं। आरास्ता करूंगी कदे नौनिहाल को, और अपने इस कदे नौनिहाल को मैं सजाऊंगी इन्हीं दरख्तों की छालों से। सवामी जो तुम हो साथ तो कैसा अलम कदा। तो फिर सवामी का लफ्ज इस्तेमाल किया है। कहती है
सीता जी रामचंद्र जी से, जब मैं आपके साथ रहूंगी वो तो गम की जगह कहाँ रहेगी, वो तो खुशी की जगह फिर बनेगी। खसपोश झोंपड़ा मुझे होगा सनम कदा, जंगलों के अंदर जब हम घास फूस की झोंपड़ी में रहेंगे तो मैं समझूंगी कि ये जो घास फूस की झोंपड़ी नहीं है बल्कि ये एक सनम कदा है। सब्जा बना के लाएगा बिस्तर मेरे लिए, और जो सब्जा जार होगा वहां पर जो सब्जा होगा मैं उसको अपने लिए बिस्तर समझूंगी। झूला झुलाने आएगी सुर मेरे लिए, और जब हवा चलेगी हवा में मैं समझूंगी कि ये हमारे लिए झूला है और इसी झूले पर हम झूलेंगे। सूरत तुम्हारी देख के गम भूल जाऊंगी, जब मैं आपका चेहरा देखूंगी और आपके साथ रहूंगी। तुम्हारा चेहरा देखकर मैं दुनिया के तमाम आलायम और मसाइब भूल जाऊंगी और खुशियां हासिल करूंगी। सहरा के सारे रंज अलम भूल जाऊंगी और सहरा के अंदर जो मुसीबतें जो तकालीफ उठाने पड़ते हैं इन सबों को भूल जाऊंगी। ये था नज़म का इसमें खुलासा। इसके पीछे ये नज़म लिखी है सरूर जहां आबादी ने, और इसके पीछे जो सवालात हैं मैं आपको उनके बारे में बताना चाहता हूँ। सीता जी रामचंद्र जी के साथ क्यों जाना चाहती थी? सीता जी रामचंद्र जी के साथ इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि वो उसके बगैर यानी अपने शौहर के बगैर जिंदगी गुजारना नहीं चाहती थी। वो अपने शौहर के साथ ही रहना चाहती थी। सीता जी ने रामचंद्र जी से अपना ताल्लुक किस किस तरह जाहिर किया? सीता जी ने मुख्तलिफ तरीकों से उसका अपना ताल्लुक जाहिर किया। कभी कहा कि मैं भंवरे की तरह आपके साथ रहूंगी, कभी अपने दिल को शीशे के साथ तशबीह दी है। इसी तरह इसके साथ और एक तीसरा सवाल है, सीता जी ने बनवास के तकलीफों किस तरह राहत करार दिया? सीता जी ने बनवास के तकलीफों को इसलिए राहत करार दिया क्योंकि वो कहती थी कि जब मैं रामचंद्र जी के साथ रहूंगी फिर तो मुझे फिर हर तरह का ऐश आराम मुझे मैसर रहेगा। बाकी आइंदा।